अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। और प्रोडक्शन फंक्शन से पहले मैंने बात कर ली है प्रोडक्शन की डेफिनेशन की और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन की डेफिनेशन को अगर हम रिकॉल करते हैं, वो कहता है कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। याद होगा, इनपुट आप लो और उसको आउटपुट पे कन्वर्ट करो। फिर हमने बात करी उसको मैंने एग्जाम्पल से भी समझा दिया था। उसके बाद हमने बात करी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स क्या थे प्रोडक्शन करने के? जो आप इनपुट को आउटपुट पे कन्वर्ट कर रहे हो, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपको मदद देंगे उस इनपुट और आउटपुट के बीच के स्टेज में। मतलब इनपुट उठाया, उसको आउटपुट पे कन्वर्ट करा, डायरेक्ट तो नहीं करोगे ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ये बात हुई आपकी प्रोडक्शन फंक्शन की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की। जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन को छोड़ो, प्रोडक्शन समझ लिया ना, अब हम फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स और वाई, याद आ रहा है, पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। फंक्शन ऑफ एक्स और वाई, एक्स का क्या फंक्शन है, वाई का क्या फंक्शन है। इसी तरीके से सिमिलर कॉन्सेप्ट से अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन फंक्शन की, तो मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं। यूनिट्स को मैं क्वांटिटी से डोनेट कर सकता हूं। फंक्शन एफ, फिर किस चीज का, प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन के फैक्टर्स रिकॉल कर लो, लास्ट वीडियो को जरा जहन में लेकर आओ। लैंड, लेबर, कैपिटल और लास्ट चीज क्या थी मेरी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। स्पेलिंग देख लेना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चार चीजें मेरी बेसिकली क्या थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने यहां पर फंक्शन लिख लिया। अब अगर मैं इस फंक्शन को गौर से देखूं, तो ये फंक्शन क्या है बेटा, ये फंक्शन मेरे 5 वेरिएबल को बता रहा है। एक क्वांटिटी, फिर पहला लैंड जो मैं समझ चुका हूं, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जब मैंने ये देखा तो मेरे पास 5 चीजें आ गई। और आने वाले सवालात में हमें इन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या 5 डायमेंशन ग्राफ में बना सकता हूं? मैं नहीं बना सकता, हरगिज़ नहीं बना सकता। तो मुझे इस फंक्शन को मजीद सिंप्लीफाई करना होगा। और इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूं, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि यार ये लेबर जो है, ये जो लेबर है और ये जो एंटरप्रेन्योर है, ये दोनों ह्यूमन रिसोर्स है। ऐसा ही है, ये दोनों ह्यूमन रिसोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं नया फैक्टर लिखूं, तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एल, इसको मैंने डोनेट करा एल से। फिर अगर मैं दूसरी बात करूं कि लैंड और कैपिटल, ये दोनों आपके नेचुरल रिसोर्स हैं। एनआर मतलब नेचुरल रिसोर्स है। तो क्या मैं इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूं? मैं इन दोनों को एक साथ हमेशा लिख सकता हूं। इसको मैंने के से डोनेट कर दिया। ये आपका बता रहा है ह्यूमन रिसोर्स को, मतलब एचआर, और ये आपका बता रहा है एनआर। सिंप्लीफाइड वे में मैंने इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लिया इस फंक्शन को। जब मैंने ये फंक्शन लिख लिया, तो अब मैं ये देखता हूं कि ये फंक्शन मुझसे कह क्या रहा है। ये फंक्शन मुझसे कह रहा है कि मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट that can be obtained with the given resources। मतलब मैक्सिमम आउटपुट को जनरेट करना रिसोर्सेज की लिमिटेशन में रहते हुए। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट विद अ गिवन रिसोर्सेस। अब मैक्सिमम का वर्ड यहां पर इसलिए यूज करा कि भाई अगर मैं जितना इनपुट जा रहा हूं, तो हर मुमकिन मेरी ये कोशिश होगी कि जितना इनपुट मैं डाल रहा हूं उससे मैक्सिमम आउटपुट को क्या करूं, जनरेट करूं। इनपुट डालूंगा तो आउटपुट आएगा, इनपुट कम डालूंगा मगर कोशिश ये होगी कि मैक्सिमम, मतलब मैं अपने इनपुट को पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए मैक्सिमम का वर्ड यूज हुआ है। कोई भी एंटरप्रेन्योर ये नहीं चाहेगा कि मैं इनपुट ज्यादा डालूं, आउटपुट मेरा कम आए।
वो लॉस की सिचुएशन में जाना नहीं पसंद करता, तो इसलिए मैक्सिमम का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा, किसका, प्रोडक्शन फंक्शन का। प्रोडक्शन फंक्शन हमारा ये है, ये हमारा क्या है, प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसमें हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, दो तरीके की टाइप्स हैं, एक है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। कौन कौन सी टाइप्स हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये है हमारी टाइप्स, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। अब जब मैं लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं तो उसमें सिर्फ एक एक चीज को छोटा छोटा याद रखना, फिर आगे इस कॉन्सेप्ट को मजीद हम लेके चलेंगे आने वाली वीडियोस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, इसके पीछे जो लॉज है हमारे वो बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे तो हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो हमारे क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनमें से कोई भी एक क्या होना चाहिए कि कोई भी एक जो वो चेंज हो सकता है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं होगा, बाकी हमारे सारे फिक्स्ड होंगे, एक सिर्फ हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। याद रखना ये बात। इस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें से कोई भी एक फैक्टर जो है वो हमारा क्या होगा, वो वेरिएबल होगा, फिक्स नहीं होगा। याद रखना, वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन वेरिएबल। याद रखना ये बात कि जितनी चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनमें से कोई भी एक क्या होगा, वेरिएबल होगा, मतलब चेंज होगा, चेंज हो सकता है। वेरिएबल को कहते हैं चेंज हो सकता है, कांस्टेंट नहीं होगी, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। ये बात याद रखना। जब हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी वेरिएबल, सारे वेरिएबल होंगे, मतलब सारे चेंज हो सकते हैं, सारे फैक्टर्स आपके चेंज हो सकते हैं। लैंड भी चेंज हो सकता है, लेबर भी चेंज हो सकती है, कैपिटल भी चेंज हो सकती है, एंटरप्रेन्योर भी चेंज हो सकता है, आसान जबान में ह्यूमन रिसोर्स भी चेंज हो सकते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज भी चेंज हो सकते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं प्रोडक्शन फंक्शन में कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स एंड व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में। याद रखना ये सारी बात। तो यहां पर हमने बात करी कि भाई लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में सारे वेरिएबल क्या होंगे, सारे जो फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल होंगे, और यहां पर सारे फैक्टर्स में से सिर्फ कोई एक फैक्टर जो होगा वो वेरिएबल नहीं होगा। अब एक बिल्कुल लास्ट बात करूंगा कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो उसके अंडर हमारे दो लॉज आएंगे, एक आएगा लॉ ऑफ रिटर्न, एक आएगा लॉ ऑफ रिटर्न और दूसरा आएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। दो लॉज आएंगे, एक आएगा लॉ ऑफ रिटर्न और एक आएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। दो लॉज आएंगे जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे, तो लॉ ऑफ रिटर्न और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और जब हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो याद रखना कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको सारे लॉस पढ़ाऊंगा, लॉ ऑफ रिटर्न पढ़ाऊंगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ाऊंगा। इन सबको हम समझेंगे, मगर थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि ये दोनों लॉज हमारे कहाँ यूज होते हैं, जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, और ये लॉ हमारा यूज होता है जब हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे लॉज को एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।